गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं एम एस अली एंड यू आर वॉचिंग मिरेकल लर्निंग क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रेपोजिशन पे। प्रेपोजिशन ग्रामर चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फिक्स प्रेपोजिशन से पूछे जाते हैं, यानी कुछ शब्दों के साथ, कुछ नाउन के साथ, कुछ एडजेक्टिव के साथ और कुछ वर्ब्स के साथ कुछ प्रेपोजिशन फिक्स्ड कर दी हुई हैं, यानी इन शब्दों के साथ वही प्रेपोजिशन आएंगे। मान लो कोई ऐसा शब्द लेता हूँ इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन ही आती है। अग्री, अग्री के साथ टू भी आता है, विद भी आता है, फाउंड के साथ हमेशा ऑफ आता है। ऐसे ही करके मैंने आज 11 वर्ड्स उठाए हैं जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और कई सारे ईयर में पूछे भी जा चुके हैं, मैट्रिकुलेशन में या इंटरमीडिएट में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक छोटी सी वीडियो दे दूं जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रेपोजिशन के बारे में आपको जानकारी हो जाए और आपके एग्जामिनेशन में अगर वो सारे वर्ड्स पूछे जाएँ, अगर वो सारे सेंटेंसेज वैकल्पिक रूप से अगर पूछे जाएँ तो आप उनका जवाब बहुत ही करेक्टली दे पाओ या अच्छे अंक प्राप्त कर सको। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। और आज के इस लेसन में हम 11 ऐसे प्रेपोजिशन की बात करेंगे जो जनरली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पहले मैं उन प्रेपोजिशन का नाम बता दूं आपको। सबसे पहले डाइड है, डाइड के साथ ऑफ आता है, सफ़र के साथ फ्रॉम, फाउंड के साथ ऑफ, लुक के साथ आफ्टर भी और एट भी, लेकिन कब होगा ये सिचुएशन बताऊंगा आपको। नॉन के साथ टू, यानी नो के साथ आने वाली जो प्रेपोजिशन होती है टू होती है। इंटरेस्टेड के साथ इन, अफ्रेड के साथ ऑफ, फुट के साथ ऑन नहीं बल्कि फुट से पहले ऑन, बताऊंगा कैसे। मैरिड के साथ टू और अग्री के साथ विद भी और टू भी। तो टू वाला जो सिचुएशन है वो बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन एग्री के साथ विद वाली सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा आती है। तो मैंने सोचा कि जो ज़्यादा आती है उस पर बात करना ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब एक एक सेंटेंसेस के माध्यम से हम समझते हैं कि किस प्रकार से एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो देखते हैं एक एक सेंटेंस को। हमारा पहला सेंटेंस होगा He died of cancer। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है और जनरली पूछा जाने वाला ये सेंटेंस है। He died of cancer, यहाँ पे आपको ऑफ भरना होता है, यानी यहाँ पे रिक्त स्थान रहता है और आपके चार नीचे ऑप्शन होते हैं। ऑफ होता है, OFF का ऑफ होता है, इन होता है या बाई होता है, फ्रॉम होता है। कोई भी प्रेपोजिशन का ऑप्शन आपको दिया जा सकता है जिसमें एक ही प्रेपोजिशन आपका सही होगा और वो होगा ऑफ। तो याद रखना है डाई के साथ हमेशा ऑफ ही लगती है, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा सफ़र के साथ। ही इज सफरिंग डॉट कैंसर। बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होती है क्या, यहाँ भी कैंसर, यहाँ भी कैंसर, वहाँ भी रिक्त स्थान था और यहाँ भी रिक्त स्थान है, तो वहाँ ऑफ, तो इसमें फ्रॉम कैसे। पहले मैं फ्रॉम आपको भरकर बता दूँ। यहाँ सही ऑप्शन फ्रॉम आना चाहिए। आपके जो विकल्प होंगे यानी जो ऑप्शंस होंगे वो अलग अलग प्रेपोजिशन के होंगे, 4 ऑप्शन, और आपको सिर्फ फ्रॉम का ही चयन करना होगा, सिलेक्शन करना होगा। पता है क्यों? क्योंकि सफरिंग के साथ फ्रॉम आता है। सफ़र का कोई भी रूप आए, सफ़र आए, सफ़र्ड आए, सफरिंग आए या सफ़र्स आए, तो सफ़र के बाद आने वाली प्रेपोजिशन फ्रॉम होती है। कुछ बच्चे मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हैं और उनको लगता है कि कैंसर और कैंसर दोनों तो कैंसर ही है, एक से पहले ऑफ और एक से पहले फ्रॉम क्यों। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ डाइड के साथ कोई भी बीमारी का जिक्र किया जाता है तो ऑफ आता है, और सफरिंग के साथ कोई भी बीमारी का जिक्र किया जाता है तो वो फ्रॉम आता है। तो आगे से ये गलती ना करें आप। और ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल बहुत बार पूछे जा चुके हैं, कई एग्जामिनेशन में और कई ईयर में पूछे जा चुके हैं। तीसरा एग्जाम्पल होगा हमारा फाउंड के साथ ऑफ, जैसे कि आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लो। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, किसी भी चीज़ का शौकीन होगा। अगर कोई क्रिकेट खेलने का शौकीन है तो कह सकता है आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, या फिर कोई अगर गाना गाने का शौकीन हो तो कह सकता है आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। उसी प्रकार से हमने यहाँ लिखा है आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यानी मुझे संगीत का शौक है, संगीत सुनना या संगीत गाना जो भी हो। तो शौकीन होने के सेंस में फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ ही आता है, इस बात का ध्यान रखना होगा। नंबर 4, लुक डॉट द चाइल्ड। लुक डॉट द चाइल्ड, यहां पे मैं आफ्टर लगा दूं और एक और एग्जांपल लिख देता हूं, उसके बाद समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, लुक डॉट द ब्लैक बोर्ड। अब यहां पे मैं आपको एट भर दूं
और ऊपर आफ्टर भर दो। आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आपने लुक के साथ आफ्टर भी किया, लुक के साथ ऐड भी है। तो सिचुएशन क्या है आप ये समझो। लुक आफ्टर मिलकर के एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है देखभाल करना या किसी चीज़ की केयरिंग करना, उसकी हिफाजत करना, उसका देखरेख करना। तो जब ये देखरेख करने जैसा सिचुएशन आए तो लुक के बाद आपको आफ्टर लगाना होगा। और यहाँ कहा जा रहा है कि लुक आफ्टर द चाइल्ड, यानी बच्चे की देखभाल करना, बच्चे की निगरानी रखना, बच्चे को सही सलामत रखना, यानी हिफाजत के साथ रखना। तो अगर सिचुएशन हिफाजत रखने की आए, देखभाल करने की आए, तो लुक के साथ आने वाली प्रीपोजिशन आफ्टर होगी। और अगर किसी चीज़ की तरफ देखने की बात हो, जैसे कि मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड की तरफ देखो, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, श्याम की तरफ देखो, लुक एट द श्याम, लुक एट श्याम। तो इस प्रकार से जब किसी की तरफ, है ना, कोई एक्सप्रेस करना हो या कोई इशारा करना हो, इंडिकेट करना हो, तो आप लुक के साथ एट लगाना, ठीक है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं और अक्सर एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों का अट्रैक्शन इस पे आए और आप इन सभी सेंटेंसेस को, इन सभी शब्दों को, इन सभी वर्ड्स को आप अच्छे से याद कर सको। नेक्स्ट होगा हमारा वर्ड नॉन। अगर कहना हो आई एम नॉन डॉट डॉट यू, तो नॉन के साथ आप टू कर देना। आई एम नॉन टू यू का मतलब है मैं तुमसे परिचित हूँ, मैं तुमसे वाकिफ़ हूँ, यानी मैं तुमको जानता हूँ। शी इज़ नॉन टू मी, वह मुझे जानती है या वह मेरे से परिचित है, वाकिफ़ है। तो नॉन का मतलब होना परिचित होना, वाकिफ़ होना, और नो के साथ जो प्रीपोजिशन आती है वो टू ही आती है। इस बात का ध्यान हमेशा रखना है और ये तो अनगिनत बार पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में, नॉन के साथ टू का यूज़। नेक्स्ट है इंटरेस्टेड। शी इज़ इंटरेस्टेड डॉट डॉट कुकिंग। यहाँ कहा जा रहा है कि वो जो है ना खाना बनाने में उसको काफ़ी ज़्यादा रुचि है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, यानी कई प्रकार के खाना बनाती है, कई प्रकार के पकवान बनाया करती है और उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा मन लगता है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो इंटरेस्टेड जब भी आपको मिले तो इसके बाद आने वाली प्रीपोजिशन आपकी इन होनी चाहिए और आप बेहिचक इन का यूज़ करना, ये भी अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है अफ्रेड। आई एम अफ्रेड डॉट डॉट डॉग्स। अफ्रेड ऑफ, है ना, अफ्रेड ऑफ, और एक इसी से रिलेटेड है बीवेयर ऑफ। लिखा रहता है जहाँ तहाँ बीवेयर ऑफ डॉग्स, यानी कुत्तों से सावधान, बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से सावधान। तो वैसा ही ये भी है अफ्रेड, लेकिन यहाँ पे अफ्रेड का मतलब है भयभीत होना, डरना। आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मैं कुत्ते से डरा हुआ हूँ, यानी कहने का मतलब है कुत्तों से मुझे डर लगता है, मुझे भय रहता है कुत्ते से, कहीं वो काट ना ले। अजनबियों को देखकर वैसे भी कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंकते हैं और बहुत सारे लोग कुत्तों से तो बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। मुझे भी थोड़ा बहुत डर लग जाता है क्योंकि कुत्ते तो कुत्ते ही होते हैं ना, नाम ही है कुत्ता। खैर, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, अफ्रेड के साथ ऑफ लगाना होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट है फुट। तो इसमें थोड़ा सा उल्टी मतलब इसमें ऑपोजिट क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग होना चाहिए। इसमें ऑपोजिट पॉइंट्स होगा। जैसे कि अगर कहना हो कि आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल डॉट डॉट फुट, तो फुट से पहले आप ऑन लगाना। यहाँ पे ऑन फुट का मतलब हो जाता है पैदल। जब कभी भी आप पैदल सफ़र करते हो, यात्रा करते हो, तो आप ऑन फुट का इस्तेमाल करते हो। आई गो टू स्कूल ऑन फुट, आई गो टू कॉलेज ऑन फुट, आई वॉक ऑन फुट, इस प्रकार से ऑन फुट। तो फुट से पहले ऑन, जबकि यहाँ पर मैंने फुट के बाद लिखा है। पता है क्यों? क्योंकि सारे के सारे प्रीपोजिशन जब बाद में आ रहे थे तो मैंने सोचा कि यहाँ इसको बाद में ही कर लेते हैं, भले जो सही सेंटेंस होगा, जब सेंटेंस हम बनाएंगे या लिखेंगे उस समय हम इसको पहले कर देंगे। तो ये बाद में नहीं आता, फुट से पहले आता है, इस बात का ध्यान रखना होगा। दो एग्जाम्पल हम हमारे और भी हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा राम मैरिड डॉट डॉट सीता। अगर कुछ ऐसा एग्जाम्पल दें तो मैरिड के बाद हमेशा आप टू करना। पता है क्यों? क्योंकि मैरिड के बाद टू ही आता है। बहुत सारे बच्चे विद कर दिया करते हैं और आपको गारंटी के साथ ऑप्शन में विद भी आता है। और मैं गारंटी देकर कह सकता हूं कि 95% बच्चों को लगता है कि मैरिड के साथ विद आना चाहिए, जबकि ये गलत है। ओके, राम मैरिड टू सीता, यानी राम की शादी सीता से हुई। या कोई भी नाम आप रख सकते हो, मैंने राम और सीता को रखा है, आप कोई भी नाम रख सकते हो। तो मैरिड के साथ टू ही आता है, इस बात का ध्यान रखना, विद नहीं आता। सबसे अंतिम की बात करें, अग्री। तो अग्री के साथ विद आता है। आई अग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूं। वह मुझसे वाकिफ है या वह मुझसे राजी है। ही अग्रीज विद मी।
तो इस प्रकार से अग्री के साथ आप विद ही लगाना। लेकिन एक सिचुएशन और भी आपको मैं बता दूं कि अगर किसी प्रोपोजल की बात हो रही हो तो अग्री के साथ टू आता है। जैसे कि आई अग्री टू योर प्रोपोजल, यानी कोई ऐसा सुझाव, कोई ऐसा प्रस्ताव जब किसी ने रखा हो और उससे अगर आप सहमत हो रहे हो, है ना, तो आप वहाँ पे अग्री के साथ टू ही लगाओगे, विद नहीं लगाओगे। लेकिन ये 10% केसेस में ऐसा होता है। 90% केसेज में अगर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन तो अग्री विद से पूछे जाते हैं, यानी किसी इंसान की बात होती है। और जब किसी इंसान से हम सहमत होते हैं ना तो विद लगाते हैं, और जब किसी प्रस्ताव से सहमत होते हैं तो टू लगाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये वीडियो अच्छी थी। आप इसके कुछ और भी पार्ट्स अपलोड कीजिए, मैं तुरंत ही कर दूंगा, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी कई सारे ऐसे शब्द हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और कमेंट के बाद मैं आपके लिए फिर से कुछ ऐसे ही वीडियोज़ दे दिया करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और बता दूँ, कम से कम वीडियो की शेयरिंग ज़रूर होनी चाहिए। ओके, लाइक वाइक सब्सक्राइब वगैरह हो या ना हो, शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेयरिंग से ये होता है कि आप नॉलेज को बांटते हो। और आपने सुना होगा कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है। तो फिर क्या दिक्कत है आपको? बांटो ना, जितना बांटोगे आप उतना ही सीखोगे। लाइक सब्सक्राइब की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और मैं बाकी लोगों की तरह आपसे ये नहीं कहूँगा कि लाइक कर देना और सब्सक्राइब नहीं। शेयरिंग मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे देख सके और मुझसे सीख सके। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लाइक और सब्सक्राइब कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, तो आप शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।